इसलिए, राजीव रंजन पहले इसलिए। राजीव जी पहले तो मुझे बताइए, तेजस्वी यादव आपके नेता नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं कल से। मंच पर मोदी जी के पैर छू रहे थे नीतीश कुमार, कह रहे अपमान हो गया, ये तो हमें बहुत बुरा लगा, बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। अब देखिए, बदमाशी और बौखलाहट में नेताओं की जुबान बिगड़ने लगती है, फिसलने लगती है। तेजस्वी जी इसकी मिसाल हैं। कई बार जिनको चाचा जी कहते हुए आप थकते नहीं हैं, जब राजनीतिक तौर पर अलग अलग गठबंधनों में आप शामिल होते हैं तो आप सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को भी तार तार करने में आपको कोई परहेज नहीं होता है। और मुझे लगता है ऐसी सियासत उनको मुबारक हो। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को पिछले 20 वर्षों का जो उनका बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल है और जो 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के दौरान जो उन्होंने मानदंड रचे हैं उससे परिचित है। और इस तरह के विश्व वमन का, इस तरह के मर्यादा के विपरीत जो बयान है उनको जनता समझती है, बहुत तवज्जो नहीं देने जा रही है जनता। बुनियादी सवाल ये है कि बिहार की 40 सीटों पर आरजेडी को जिस तरह से ऐसे लोगों से हाथ मिलाना पड़ रहा है जिनकी वक़्त एक विधानसभा क्षेत्र जीतने की नहीं है, उन्हें 3-3 लोकसभा की सीटें, और पूरी पार्टी के अंदर मायूसी का भाव है। उन्हें ये पता है कि 40 की 40 सीटों में एकदम सफाई की तरफ महागठबंधन बिहार में बढ़ रहा है और कमोबेश ये हालात पूरे देश के हैं। मैं इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा उसको बहुत तवज्जो नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दी है और एक जो अविश्वसनीय लक्ष्य दिखता है उसके पीछे पूरी पार्टी को उन्होंने लगाया। कार्यक्रम तय किए, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, पूरी पार्टी दिख रही है। दूसरी तरफ विपक्ष मायूस है, बिखरा हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ ज्यादातर राज्यों में वो लड़ रहे हैं। तो निसंदेह किशोर पर क्यों नहीं बोलते राजीव जी? की बात आपके नहीं तो साथ रहे हैं वो, लेकिन ये और ऐसे इग्नोर क्यों कर देते हैं, नजरअंदाज क्यों कर देते हैं प्रशांत किशोर को? आप इतना करीबी रहे आपके, तो वो मुझे अपनी बात अपने तरीके से कहने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे विश्लेषण का आधार दूसरा है। हमारे विश्लेषण का आधार ये है कि 370 का लक्ष्य मुश्किल नहीं है, और जब बंगाल में नंबर 1 की पार्टी होगी, जब वो उड़ीसा में नंबर 1 पार्टी होगी, जब तेलंगाना में नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी हो सकती है, तमिलनाडु में अगर वो दोहरे अंक में वोट प्रतिशत हासिल कर सकते हैं, तो निसंदेह 370 का लक्ष्य मुश्किल कैसे हो सकता है? उनके साथ रहने वाले जो गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, ये दल भी अलग अलग राज्यों में 400 सीटों के मैंने जो आपसे शुरू में पूछा था, महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। राजीव जी, वो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, वो एक वीडियो दिखा रहे हैं। वो मंच पर नीतीश कुमार की शायद जुबान फिसल गई थी, वो 400 की जगह 4000 शायद ऐसा कुछ बोल गए थे सांसदों का। उसके बाद हम देख रहे थे कि वो प्रधानमंत्री को पैर पर ऐसा कुछ कर रहे थे। अब वो तेजस्वी जी कह रहे हैं पैर छू रहे थे। आपने वो वीडियो देखा होगा, तो क्या हो रहा था मंच पर वहां? देखिए, मुझे तो, मैं आपको एक बात जरूर मानक जी कहूँगा, हम लोग भी टेलीविज़न शोज़ के दौरान कई बार जब तथ्यों को रखते हैं तो शब्द फिसलते हैं। उन शब्दों के अर्थ पर किसी निष्कर्ष पर मत पहुँचिए। वहाँ 40 सीटें वो कहना चाहते थे, उनको 40 सीटों से जोड़कर देखिए, नतीजे बताएंगे। हम 40 सीट जीत रहे हैं और बड़े अंतर से जीत रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में वातावरण बना हुआ है, 2 परफॉर्मर्स एक साथ हैं। ठीक है राजीव जी, मैं आपसे सहमत हूं बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों राजीव जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कार्यकाल है। बस मैं इतना जरूर कहा, बिहार में स्लिप ऑफ टंग सबके साथ होता है, जुबान किसी की भी फिसल सकती है। राजीव जी बिल्कुल सहमत हूं। नवल